क्लास 12 कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। पिछला वीडियो देखा था, टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आ गया। आज मैं उसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। बच्चे बता रहे हैं बड़ा अजीब सा है, खासकर बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो तो ठान के बैठेंगे इनको नहीं करना है। रिलेशन और फंक्शन उनको कोई ऐसा कुछ भूत पिशाच होता है ना, वैसी कुछ चीज़ है, वो एलियंस हैं, एलियंस। मैंने पहले ही कहा था कि जब से ये सेट्स किसी ने बनाया ना, पहले तो उसको ढूंढो जिसने बनाया। सेट से पहले मैथमेटिक्स कितना बढ़िया होता था ना, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, 2 गुना 3, 2 प्लस 3, स्मूथली भाग रहा था मैथ, मज़ा आता था, है ना रे। जब से इस कमबख्त सेट्स आया ना, मैथ्स हो गया लॉजिकल। अब ऐसे 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 बना लो मिडिल ब्रैकेट, उसमें अंदर कुछ भी डाल दो और उसको दुनिया को बताओ कि ये मैथ्स है, काहे का मैथ्स है ना। तो ये हटके मैथ्स हो गया ना जब से वो आया, पर वो है आसान, लॉजिकल है ना। वो उसको ये नहीं कह सकते, अलजेब्रा नहीं कह सकते, उसको क्वांटिटिव नहीं कह सकते, ये अलग ही है, लॉजिकल मैथ्स है। तो उसको उसी तरीके से लॉजिक के साथ पढ़ना पड़ेगा, राइट, है ना। इसके बाद सेट्स आ गया, फिर फंक्शन आ गया। इसके पहले रिलेशन था, वहाँ तक तो ठीक था, अब तो और बुरा हो गया, फंक्शन आ गया। पर उतना बुरा भी नहीं है, थोड़ा दिमाग से चलो तो ठीक है। याद करो प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि सारे रिलेशंस को फंक्शन नहीं कह सकते, पर सारा फंक्शन रिलेशन तो है ना। अब आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, यहीं पे डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ पिछला कितना आपको याद है ना। आपको बताया था ना कि फंक्शन 4 टाइप्स के होते हैं, राइट। 1 1, अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो मेनी 1 है, बोलो बे। इसके बाद 1 1 मेनी 1, इसके बाद बताया था ऑन टू, इनटू, ऑन टू नहीं है तो इनटू है ना, क्लियर है। तो जैसे मान लो एक एरो डायग्राम बता रहा हूँ, है ना, 1 2 3 ABC, ठीक है, ABC, ये रहा 1 का इमेज ए, ये है ना, ये फंक्शन है, ठीक है। चलो इसको ए कह लेता हूँ, इसको बी कह लेता हूँ, फंक्शन फ्रॉम, ऐसा कर लेता हूँ। देखो इसको इस तरीके से कहते हैं, ए और इधर वाला बी है। ए हो गया डोमेन, बी हो गया को डोमेन, राइट। अब बताओ ये 1 1 है क्या? 1 1 है, 1 1 आपका आंसर है या नहीं है? बताओ। नहीं है तो है, क्यों? हर एक का इमेज है, हर एक का यूनिक इमेज है, अलग अलग इमेज है, देख रहे हो ना। तो 1 1 है तो है। इसके बाद 1 1 अगर है तो अब आते हैं ऑन टू या इन टू। ऑन टू है क्या? ऑन टू है, HAI है, समझ रहे हो। इधर जो कोड डोमेन है ना, यहाँ पे कोई ऐसा बेला तो नहीं बैठा हुआ ना, खाली तो नहीं बैठा हुआ ना, सारे बिजी हैं। C का प्री इमेज 3 है, B का प्री इमेज 2 है, कोई भी बैठा हुआ है क्या? इसका मतलब ऑन टू है। इसका मतलब इस फंक्शन को क्या कहोगे? 1 1 ऑन टू, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब समझ रहे हो मेरी बात? अब इसको कटाओ, दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए जरा, अच्छा एक मिनट, अभी इसी को होलिया ठीक करते हैं भाई। 3 का क्या था? C था, और ये D। बताइए 1 1 है तो बिल्कुल है, HAI है ना, ठीक है। ऑन टू है क्या? ऑन टू है, नो नहीं है। क्यों? क्योंकि D खाली बैठा हुआ है। तो ऑन टू नहीं है तो फिर क्या है? इनटू है, HAI है भाई, ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 इंटू, राइट। अगर ऑन टू नहीं तो इनटू है, तो 1 1 इंटू फंक्शन हो गया ना। क्या हो गया? 1 1 इंटू, ऑन टू नहीं है तो 1 1 इंटू 1 1 तो है। थर्ड देखिए, थर्ड है ना। एक काम करता हूँ भाई, 1 1 है क्या? है, बोलो बोलो बोलो। नहीं है, मेनी 1 है। पहले तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। अगर आप डेफिनेशन पे आ जाओ तो डेफिनेशन क्या था फंक्शन का? डेफिनेशन ये था कि इच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन को डोमेन। ए और बी है ना, डोमेन को डोमेन। ए के हर एक बंदे का इमेज यूनिक होना चाहिए। एक यहाँ पे 3 का 2 2 इमेज है ना, तो ये
फंक्शन है ही नहीं। जब फंक्शन है ही नहीं तो काहे का कैटेगराइज करोगे? अब कोई बंदा एक इंसान है ही नहीं तो हम क्यों कैसे बोलते हैं अच्छा इंसान है या ख़राब इंसान? पता चला इंसान ही नहीं है, तो ये फंक्शन है ही नहीं, तो बात खत्म करो ना इसको, फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है रे? अब ये देखो, अब मुझे ये बताओ, ये फंक्शन है, ये भी नहीं है, क्योंकि 3 का 2-2 इमेज बन रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? 3 का 2-2 इमेज बन रहा है, ये फंक्शन नहीं है। अब जरा एक बात बताइए जरा, चलो ठीक है 4 ले लेता हूँ, 3 और 4 ये फंक्शन है? बिल्कुल है। 3 का एक ही इमेज है C, 4 का एक ही इमेज है C, फंक्शन है। तो ये कौन सा फंक्शन है? 1 1 तो है नहीं, ये बिल्कुल है भाई, 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो क्या है ये? मेनी वन, क्योंकि एक से ज़्यादा का एक ही है। देखो मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन, मेनी वन हो गया, या तो 1 1 होगा या तो मेनी वन होगा। 1 1 नहीं है तो मेनी वन है। तो बताइए इनटू, इसके बाद बताइए इनटू है या ऑन टू? तो यहाँ पे कोई और है जिसका प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, सबका सब बिजी है ना, तो ये क्या हो गया? ऑन टू। इसको हम क्या बोलेंगे? मेनी वन ऑन टू, थर्ड मेनी वन ऑन टू। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन, 4th, ये लो, ये क्या है? मेनी वन, मेनी वन। यहाँ पे ये खाली है ना, तो ऑन टू नहीं है। अगर ऑन टू नहीं है तो क्या है? इनटू है, मेनी वन इनटू। 1 1 को इंजेक्टिव कहते हो, ऑन टू को क्या बोलते हो? सर्जेक्टिव। ये हो गया। ठीक है, अब मान लो कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूँ, उसको आपको बताना है कि ये क्या होने वाला है, किस टाइप का है। 1 1 ऑन टू क्या है नहीं। मान लो एक फंक्शन मैं इस तरीके से लेता हूँ, ये देखो f फंक्शन ऑफ नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल नंबर 1 2 3, काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर, राइट है ना। और कुछ इस तरीके से दे रखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। मैं कोई लैंग्वेज में नहीं जाना चाहता, मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ कि ये क्या है। ये फंक्शन है मान लो, ठीक है, चेक करना फंक्शन है तो कौन सा वाला है। तो पहले एक बात बताओ, ये आपका क्या है? डोमेन, और इधर वाला क्या होता है? को डोमेन। मैं डोमेन को लिख देता हूँ, ये भी नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 बहुत सारा चीज़ें, और को डोमेन में 1 2 3 4 और भी चीज़ें। अब रिलेशन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। 2 रख के देखो, एक्स की जगह 2, 2 का क्या हो जाएगा? 4, 3 का क्या हो जाएगा? 9, तो सब कुछ चल रहा है तो 9, 4 का क्या हो जाएगा? 16, है ना, और भी कुछ है। हर एक का सिंगल सिंगल इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ भी रिपीट हो रहा है क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये 1 1 है, राइट। अब जब 1 1 है ना, तो इसके बाद ऑन टू है या इन टू है? तो मुझे साफ दिख रहा कि, जरा एक बात बताओ, खुद देखो ना, 2 का कोई प्री इमेज है क्या? 2 किसी का इमेज है क्या? 3 किसी का इमेज है क्या? नहीं है। मतलब ये सब खाली बैठे हुए हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया? इनटू। इसका मतलब क्या हो गया? इनटू। सिंपल तरीके समझो ना। और अगर समझाने के लिए बोलूँ तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं भाई? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स को फ्री करो, ऑन टू इंटू के लिए एक्स को फ्री करो वाई। अगर मान लो वाई इक्वल टू, मैंने नेचुरल नंबर, वाई क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हम क्या रख सकते हैं? 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। तो बताओ 4 का तो इमेज मौजूद है, इसका तो प्री इमेज है, पर इसका कोई है क्या? क्योंकि इधर भी तो नेचुरल नंबर ही है ना, इधर भी तो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में कभी भी √2 दिखाई देगा क्या? √3 दिखाई देगा क्या? चलो 4 तो दिख गया, 4 का क्या हो गया? 2। 5 का फिर दिखाई देगा क्या? मतलब इधर कई बंदे खाली बैठे हुए हैं ना, तो ऑन टू तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या हो गया? ऑन टू, सॉरी ये क्या हो गया? इनटू। इसको क्या बोलोगे? 1 1 इनटू, राइट। बहुत ध्यान से सुनना ना इसको। ये पहला क्वेश्चन है, ये देखो, स्क्रीनशॉट लो, इसको ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, रियल टू रियल, है ना, सब कुछ भाई, डोमेन भी रियल और को डोमेन भी रियल, है ना। आपको एक बात बताओ, रियल में कौन कौन सा नंबर आता भाई? -1 है ना, 1.1, √2, √3 सब आता ना, जम के आता है। देखो -2.5 क्या नहीं आता? सब आता। रैशनल, इरेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव सब आता। ये भी रियल है ना, ये भी रियल ही है। देखो ये भी रियल है, तो रियल में क्या क्या आता? सब कुछ आता। -1, -2,
3√3 बहुत कुछ आता है। अब जरा देखो f(x) = x², अगर यहाँ पे मैं -1 लूँ ना, -1 का क्या आएगा, स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा 1। अब 1 रियल नंबर में आता कि नहीं आता, तो 1 तो ज़रूर है, फिर 1 रख के देखिए तो 1 का भी क्या हो जाएगा 1। ओके, अभी तक ठीक चल रहा भाई। 1.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.21, तो कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, क्योंकि है ना। तो आपको क्या लग रहा है, और अगर कहीं पे जरा देखो तो अगर यहीं पे -1.1 होता तो उसका भी सेम इमेज बनता कि नहीं बनता, हर एक का इमेज दिख जाएगा, क्योंकि वो भी रियल नंबर है ना, कुछ भी आ जाए, रैशनल इरेशनल सब नजर आएगा कि नहीं आएगा, हर एक बंदे का इमेज मौजूद है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये ऑलरेडी क्या है, ये वाला चलो यहीं पे लिख लेते हैं, 1 तो है, क्या हो गया 1। अब ऑन टू है, आपको लग रहा है कि ऑन टू है, इसका कोई ऑन टू के लिए काम करो, अगर कंफ्यूजन है तो y = f(x) को ये x = क्या हो जाएगा √y। अच्छा y क्या हो जाएगा रियल नंबर, रियल नंबर में क्या आता -1 -2। ज़रा बताओ अगर मैंने यहाँ पे -1 रख दिया तो रूट के अंदर नेगेटिव कभी आपने देखा है, इसको क्या बोलते हो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजनरी नंबर। और आपको पता है इमेजनरी नंबर का कोई कंसेप्ट ही नहीं फिलहाल, तो रियल होना चाहिए। इसका कोई इमेज नहीं है, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, माइनस वाले का कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये खाली बैठ जाएगा ना, बहुत सारा नेगेटिव वाला खाली बैठा हुआ है। तो 1 ऑन टू तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर क्या हो गया इनटू, इसको क्या बोलोगे 1 इनटू। और सुनिए ध्यान से, चलो मिटा देता हूँ। थर्ड, एक काम करता हूँ, रियल पॉजिटिव लेता हूँ, पॉजिटिव। सोचो आप, ध्यान से सुनना जरा इसको, बहुत ध्यान से, है ना। इधर वाले को डोमेन बोलते हैं, पहले ही लिख चुका हूँ, इधर वाले को रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये देखो मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे, इधर मुझे जगह भी चाहिए थोड़ा सा, देखो है ना। रियल है, रियल में -1 -2 -√2 +√2 3 1.1 1 हज़ार चीज़ें है ना भाई, है ना। 1 भी है, चलो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ भी है -1। अच्छा नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, भूल जाओ। आर पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव, तो 1.1 √1.1 1 2 3 √2 समझ रहे हो ना, हज़ारों वैल्यू है रियल, इन्फानाइट, हज़ार क्या इन्फानाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो बताइए -1 का इमेज क्या बनेगा 1, तो बताइए 1 का भी इमेज क्या बनेगा 1, -2 का इमेज क्या बनेगा 4 कहीं ना कहीं होगा ज़रूर, हर एक का इमेज है कि नहीं बताओ। पर यहाँ आप देख लो, -2 का 4 होगा तो 2 वाले का भी क्या होगा 2, अगर यहाँ पे 2 होता तो उसका भी क्या होता 4, तो हर एक का इमेज है। इसको आप क्या बोलोगे मेनी वन, क्या बोलोगे मेनी वन। अब मुझे बताइए इनटू या ऑन टू है ना, किसी न किसी का रूट 1.1 जरूर आएगा, है ना, किसी न किसी का तो रूट आएगा, इरेशनल रैशनल जो भी हो, है ना। कोई भी खाली नहीं बैठे रहेगा, मैं बता रहा हूँ, हर एक का कुछ ना कुछ आएगा। जरा देखो, या वैसे भी देखिए जरा, y को फ्री कीजिए तो x को फ्री करो तो y = क्या था √x, x को फ्री करो तो √y। अगर मैं y आपको क्या रखना है रियल, तो रियल में क्या क्या आ सकता है देखो तो 1.1 1.2 2 3, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो भी रियल होगा कि नहीं होगा। तो इसका जो भी आएगा वो भी रियल होगा, और रियल में ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव भी हमने लिया हुआ है, यहाँ पे सारे रियल हैं, तो जाहिर है उधर से पॉजिटिव, तो सारा का सारा आएगा। एक एक का इमेज प्री इमेज होगा, एक एक बंदे का प्री इमेज यहाँ पे होगा, तो इसको क्या बोलेंगे ऑन टू। कोई भी खाली नहीं बैठा रहेगा उधर, सोच के देखो ना आप, ऑन टू। क्लियर है इस तरीके से। अब अगर मान लो एक और मैंने दिया फोर्थ, पता नहीं ये फोर्थ था या फिफ्थ था, जो भी था, मैं यहाँ पे लेता हूँ इंटीजर, और यहाँ पे लेता हूँ इंटीजर पॉजिटिव, समझ रहे हो। इंटीजर में क्या आएगा, 0 छोड़ दो, 0 एक्सक्लूड कर लिया, मान लो 0 ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव। यहाँ पे भी अच्छा, यहाँ पे -1 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, -2, इस तरीके चलता रहेगा। इंटीजर है, यहाँ पे माइनस लेने से मना किया, 1 2 3 4, 0 लेते हो तो 0 यहाँ भी ले लो, खैर उसकी ज़रूरत नहीं है। -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर 4, तो -2 का स्क्वायर 4। आपको लग रहा है ना हर एक का इमेज है, पर आप देख रहे हो रिपीट होता जा रहा है ना, तो ये क्या है, मेनी वन है, क्योंकि 1 1 तो भूल जाओ, मेनी वन है ना। इधर आपको लग रहा है दो किसी का, क्योंकि ये इंटीजर ही है ना, दो यहाँ से y को फ्री करो, x को फ्री करो, सॉरी x को फ्री करो, तो क्या हो जाएगा √y। अगर मैं रियल पॉजिटिव 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, ये क्या इर्रेशनल है ना, ये इंटीजर, इसका कोई प्री इमेज है नहीं, तो बहुत सारे लोग खाली रह गए 2 3 5, इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। फिर क्या है, जब कोई खाली रह जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इनटू। अगर एक भी खाली नहीं रहता ना तो ऑन टू कहते हैं। तो ये है आपका 1 1 ऑन टू इनटू, ये जो भी है। अब अच्छा, एक और अगर मैं यहाँ पे लेता ना, मान लो ये देखो, रियल टू रियल, राइट, और fx इक्वल टू एक्स क्यू है ना, तो रियल है ना, -1 1 2 -2 पॉइंट, ये दिस दैट जो भी करो, 1 2 -1 ये 3 4। अब ये क्यूब है ना, तो क्यूब है, हर एक का इमेज अलग अलग आएगा, हर एक का पता नहीं जो भी आएगा। तो आप सोच के देखो ना, ये 1 1 और कोई भी खाली नहीं बैठा रहेगा ऑन टू, ये दोनों है, ये 1 1 एंड ऑन टू है, ठीक है ना, अगर एक्स क्यूब है तो, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई। देखो मैंने 5 क्वेश्चन तो लिख दिए, मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। आपको बस इसमें सारे में ये करना है कि कौन कौन 1 1 है, ऑन टू है, मेनी वन है, इनटू है, समझ रहे हो, कैटेगराइज करना है। 1 1 है तो ऑन टू इनटू क्या है, मेनी वन है तो ऑन टू इनटू क्या है, ठीक है, ये चीज़ें। और इसके लैंग्वेज भी होते हैं, वो उस पर मैं अभी जाना नहीं चाहता, और आपको पता है एग्जाम्पल वगैरह देख के समझ जाना। इमेज, प्री इमेज, पहला वाला आता हूँ, है ना। तो फर्स्ट आप वेन डायग्राम से, एरो डायग्राम से करो, है ना। ये वाला भी रियल फंक्शन, यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन किस तरीके से, रियल टू रियल, मतलब डोमेन भी रियल, को डोमेन भी रियल, राइट। तो रियल में क्या क्या था, -1 -2 -1.1 2 3 1, और समझ लो सब कुछ तो आ ही जाता, -1 -2 -1.1 2 3, बहुत चीज़ आता है ना। तो ज़रा एक बात बताओ, अगर मैं x को 1 रखता हूँ, x को मान लो 1 रखता हूँ, ज़रा देख रहे हो fx इक्वल टू क्या है, 1/x। तो बताइए 1 का इमेज क्या बनेगा, 1 का 1/1, 1 रियल में आता कि नहीं आता, -1 का क्या बनेगा, -1। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता, चलिए यहाँ पे समझो बात को समझो, 2 रखता तो 1/2 क्या होता है, 0.5, तो वो भी रियल में आता कि नहीं आता। तो देखा जाए तो कुछ भी खाली नहीं बैठा हुआ है, सब भरा हुआ है, हर एक का इमेज है, हर एक का इमेज कुछ ना कुछ दिखेगा सबका। आप एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ भी 1 कर दो, जो भी आएगा वो रियल में के अंदर ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इट मीन्स हर एक का इमेज है, 1 1 तो है, किसी का रिपीट भी नहीं कर रहा, 1 1 है। अब सवाल है इनटू है या ऑन टू है। मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए ना आप ज़रा बताइए क्या था, ज़रा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे आप इसको ना समझो। fx इक्वल टू क्या था, 1/x, इसको मैं y लेट कर लेता हूँ, यहाँ से x को फ्री कीजिए, 1/y। आपको क्या लग रहा है, ज़रा बताओ, y का कोई भी वैल्यू रखोगे, y का किसी वैल्यू रखोगे, इसका इमेज मिलेगा कि नहीं। y का कोई भी वैल्यू रखोगे तो 1/y रियल ही होगा ना, और 1/y अगर रियल होगा तो ये भी तो रियल है ना। तो हर एक का प्री इमेज मौजूद है कि नहीं, इसमें से कोई खाली नहीं बैठेगा, समझ रहे हो, सबका हर एक का प्री इमेज इसमें दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, ऑन टू है ना। ऑन टू का मतलब इनमें से हर एक का, हर जो है ना, each element is image of elements of domain, right ना, मतलब हर एक का प्री इमेज है, कोई खाली नहीं बैठा हो। कोई खाली बैठा तो हम क्या करते, इनटू कहते। तो पहला वाला क्या हो गया, 1 1 ऑन टू, ठीक है ना। समझो ना बात को, इसको रिवाइंड कर करके देखो, समझो। सेकेंड वाला क्या है, नेचुरल टू नेचुरल, ये देखो, ये देखो सेकेंड वाला, काउंटिंग नंबर सेकेंड, 1 2 3 4 सब कुछ आता भाई, 1 2 3 है ना।
अगर मैंने 1 लिया तो 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, 2 लिया तो 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, है ना, 3 लिया 3 का डबल क्या हो जाएगा 6। आपको लग नहीं ना, हर एक का है, हर एक का है, तो 1 1 तो है, किसी का रिपीट नहीं हो रहा तो 1 1 तो है। अब सवाल है कि ऑन टू है या इन टू। ऑन टू तब होगा जब इधर से कोई खाली नहीं बैठा हुआ है। अब जैसे 3 देखो, या एक काम करो, कोई तकलीफ हो रही है ना, देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या था 2x, वाई इक्वल टू क्या था 2x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y/2, है ना। y नेचुरल नंबर है, अगर मैंने y को 3 रखा तो 3/2 नेचुरल नंबर में आएगा क्या बताओ, 3/2 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो 3 का कोई इमेज नहीं होगा, भूल जाओ, 3 का कोई प्री इमेज नहीं होगा, सॉरी 5 का कोई प्री इमेज नहीं होगा, 7 का कोई प्री, 1 का भी कोई प्री इमेज नहीं होगा। बहुत सारे बंदे खाली बैठे हैं, ठीक है ना, तो 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है, तो बहुत सारे बंदे ऑन टू नहीं है तो क्या है इनटू, इसको क्या बोलेंगे 1 1 इनटू। क्लियर हो गया, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा भाई। अब देखो सोचो, थर्ड रियल टू रियल ना, रियल टू रियल। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट बिफोर 1.1, -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके पहले कौन सा इंटीजर रहा था -2, ये सब पता है ना। 0.999 पता है, इसके पहले कौन सा इंटीजर आता है 0, और -0.999 इसके पहले कौन सा इंटीजर आता -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अब आ जाओ इस पे, इधर डोमेन कह रहा है नेचुरल नंबर लेना है, -1 -2 1.1, समझ रहे हो बहुत सारा चीज़ है ना। और इधर भी वही लेना है, -1 -2 1.1, क्या नहीं आता, रैशनल इरेशनल सब रियल में आता। तो जरा एक बात बताओ, अब देखो तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू, है ना। तो मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ, देखो 1.1 ले लिया, 1.2 सब है, 1.3 सब कुछ है भाई, है ना, ठीक है। फिर 1 भी ले लेता हूँ, ठीक है। 1.1 y इक्वल टू 1.1, इसका क्या बनेगा y इक्वल टू 1.2, इस सब का क्या बनेगा 1, इसका भी 1 बनेगा, इसका भी 1 बनेगा, इसका भी 1 बनेगा, है ना। क्लियर है, कुछ भी लोगे। फिर अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 का क्या बनेगा 2, 2.1 का क्या बनेगा 2, 2.2 का क्या बनेगा 2। आपको जरा देखो, जरा ध्यान से सुनो, ये क्या है समझ लो ना बात को। तो देयर आर नो प्री इमेज ऑफ डेसिमल नंबर, है ना, इन डोमेन, राइट। कभी आप देख रहे हो जो भी नज़र आएगा 1 2 नज़र आएगा, कभी आपको 1 पॉइंट कुछ भी रख के देखो 1.2 आएगा क्या, कुछ भी रख के देखो। अगर मैं यहाँ पे 1.2 रखता हूँ ना तो ये क्या हो जाएगा 1, अगर मैं यहाँ पे 2.2 रखता हूँ ना तो आपको पता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो आपको बताओ ऐसी चीज़ों का, पॉइंट वाली चीज़ों का कोई प्री इमेज होगा क्या, नहीं होगा, पॉइंट वाली चीज़ों का कोई प्री इमेज नहीं होगा। अब आप ना डायलॉग को सुनो ध्यान से, मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। 1 1 लिख नहीं सकता, मेनी 1 है, क्योंकि देख रहे हो मेनी 1, और कई बंदे खाली हैं, पॉइंट वाले तो सारे बंदे खाली हैं, तो क्या लिख दो इनटू, मेनी 1 इनटू हो गया ये तो, ठीक है। उसको देखो फोर्थ, फिर से देखिए, आप समझाने के लिए बता रहा हूँ। रियल टू रियल, ये भी रियल टू रियल, तो रियल में क्या क्या आता है 1 2 3, है ना, बहुत कुछ आता है, क्या बताऊँ, कोई -1 1.1 2 -2.1, बहुत सारा चीज़ आता है ना। इधर भी 1.1 2 2.1, बहुत सारा चीज़ आता है। जरा एक बात बताओगे, जरा देखो, कहता है ये भी रियल है, ये भी रियल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीज़ होता, नंबर्स होते हैं, समझ रहे हो बात को। अब जरा देखो, कहते हैं x ग्रेटर देन 0, f(x) सिग्नम फंक्शन है, f(x) इक्वल टू 1 जब x ग्रेटर देन 0, बात कर रहा हूँ इसको, x जब पॉजिटिव रखोगे ना तो f(x) का मतलब क्या होता है, इसको y मान लेता हूँ, 1 होगा कब, जब x
मतलब x पॉजिटिव, x अगर 1 रखा तो y भी क्या हो जाएगा 1, समझ रहे हो बात को। x अगर 2 रखा तो y भी क्या हो जाएगा 1, फिक्स है भाई। x अगर 1000 रखा तब भी y क्या हो जाएगा 1। तो जरा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं रखता हूँ 1 2 3 4 है ना, सबका इमेज 1 बनेगा, बनना भी चाहिए 1 और भी है, सबका 1 ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं रियल में 0 रखता हूँ ना तो 0 का 0 बनेगा, अगर लेस देन 0 रखता हूँ ना -1 -2 -3 तो उसका एक ही इमेज बनेगा -1 दे रखा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो देखा जाए ना कोडोमेन को गौर से देखो, इसी तीनों का प्री इमेज मौजूद है। अगर यहाँ पे मान लो 1.1 होता ना तो इसका कोई प्री इमेज नहीं है, अगर यहाँ पे 1.2 होता ना उसका कोई प्री इमेज नहीं है। समझ रहे हो बात को, केवल 3 चीज़ों का प्री इमेज है ना। इधर तो सारा ओके, इधर तो हर एक चीज़ का इमेज मिल जाएगा। ये फंक्शन है, कोई भी चीज़ अगर छूट जाता ना तो फंक्शन नहीं होता, ये फंक्शन है। तो किस टाइप का फंक्शन है ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन। और केवल 3 चीज़ों का प्री इमेज मौजूद है। सोच रहे हो ना, सिग्नम फंक्शन y का वैल्यू या तो 1 होगा या 0 होगा -1 होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें खाली बैठी हुई है ना, इसको हम क्या बोलेंगे इनटू। तो ये क्या हो गया मेनी वन इनटू, क्या हो गया फिर मेनी वन इनटू। इधर आ जाओ, ये देखिए, ये देखिए नेचुरल टू नेचुरल, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो 1 2 3 नेचुरल नंबर में क्या आता है 1 2 3 यही आता ना। देख रहे हो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ समझ आना। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1, जब x क्या रखोगी ऑड, और ये हो जाएगा x माइनस 1, जब x क्या रखोगी इवन। 1 ऑड है या इवन है, x इक्वल टू 1 रखता हूँ तो बताइए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 1 का हो गया 2। अब मैं 2 रखता हूँ 2, x इक्वल टू 2 रखता हूँ, इवन के लिए दे रखा कि ये लगाओ x माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया 1 हो गया, इवन 2 माइनस 1 आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये 3 रखो तो ऑड 3 रखिए, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, और अगर मैंने यहाँ पे 4 रखा तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 5 रखा तो ऑड रखो, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, अगर 6 रखा तो 6 प्लस 1 सॉरी 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो साफ दिख रहा कि 1 1 है, साथ में क्या ऑन टू है, कुछ भी खाली नहीं बैठा रहेगा। देखो अगर नेचुरल नंबर की बात करो ना तो कुछ भी खाली नहीं बैठा हुआ, आप सोच के देख लो, आप कुछ भी खाली नहीं बैठा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है 1 1 और क्या है ऑन टू, समझ रहे हो। ये 2-3 क्वेश्चन और समझा देता हूँ, आज भीड़ के देख लेना एक साथ, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और समझा देता हूँ, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, रियल टू रियल डिस्कस कर रहा हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एक आप लोग क्लास 12th में हो ना, इतनी बुद्धि तो है ही जो मैं बताने वाला हूँ। x1 x2 x3 ये इसका फंक्शन होता है, ये देख रहे हो है ना, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे आपको नज़र आ रहा सारा, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड, ठीक है। चलो इसी से काम चला लेते हैं। अब देखो अगर क्या होगा, ये 1 1 है, 1 1 है, अगर मान लो ये दोनों का दोनों अगर इक्वल होता तो इट मीन्स इफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देन x1 इक्वल टू x2, ये पहचान है, ये कंडीशन किसके लिए 1 1। लॉजिकली आपको लग रहा है ना कि ये सही चल रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए ना 1 1 अगर है तो, है ना। तो ये एक तरीका है। अगर आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, x कई जगह बिखरा हुआ है, काफ़ी सारे वैल्यूज को चेक करना है कि सारे रियल्स के लिए अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा,
तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ना, तो ये वाला कंसेप्ट लगाना है, आपने पढ़ा भी होगा ये वाला। इफ़ एफ x1 इक्वल टू एफ x2 देन x1 इक्वल टू x2, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या, ये 1 1 है। तो काफ़ी चीज़ों में, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर है, एक्स है कई जगह बिखरा हुआ है, मुझे नहीं पता कि ऐसा वैल्यू, कोई ऐसा वैल्यू है जहाँ पे एक ही चीज़ रिपीट हो रहा, मेनी 1 या 1 1 पहचानना मुश्किल है। तो सिंपल से एक ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कीजिए। अगर आपको पता है जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मेनी 1 है, राइट। अब एक काम करता हूँ, रियल टू रियल है, एफ x1 इक्वल टू एफ x2 करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और मैंने इधर कुछ समझा दिया है, उसके लैंग्वेज खुद ही बना लेना, समझाने का काम हो गया मेरा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, क्या रखोगे, x1 अपॉन, देख रहे हो, x1 अपॉन x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x2 अपॉन x2 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 इक्वल टू x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस x2। देख लो, है ना, सबको इधर लेके आओ, x1 x2 का होल स्क्वायर माइनस x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x1 बहुत इम्पॉर्टेंट है तो आपको सुन लेना चाहिए, प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है ना, चलो x2 माइनस x1 कॉमन ले लेते हैं, x2 माइनस x1, तो यहाँ से क्या आ गया, x1 x2, और यहाँ पे x1 माइनस, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। क्लास 12th कोई छोटी क्लास थोड़ी ना है कि इसको समझाना पड़ेगा, 0। तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 आ गया, पहला वाला फैक्टर x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2, और दूसरा वाला फैक्टर x1 x2 इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो यहाँ से x1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन x2। आपको लग नहीं रहा x1 का वैल्यू डायरेक्ट x2 हो रहा है और x1 का वैल्यू 1 अपॉन x2 हो रहा है। मैंने एक काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल, है ना, तो ये 1 1 तो है ही नहीं, कैसे देखो, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 10 रखिए, अब बाद में 1 अपॉन 10, तो ज़रा बताइए fx किसके बराबर है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x की जगह 10 रख के देखो तो 10 100, तो 10 अपॉन 101, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, x की जगह 1/10 रखिए, x की जगह क्या रखो, 1/10। लो लाइट गई, है ना, इन्वर्टर का तो सीन है नहीं ज़्यादा इधर, है ना, ये तो YouTube की कभी आदत थी नहीं, ये तो अचानक आना पड़ा, बिजली मिस्त्री को भी बुला नहीं सकते। चलो देखते हैं, दिख रहा है वैसे, है ना, कहाँ तक थे, चलो यहाँ तक। अभी ये देखो हुआ क्या था, 10 रख के ये आ गया, अब देख रहे हो 1 अपॉन 10, 10 रख के 1 अपॉन 10 रख के भी सेम वैल्यू आएगा, रखिए तो आप 1x इक्वल टू 1 अपॉन 10, आप समझिए ना, इसका इशारा समझिए ना, 1 अपॉन 10 रखो, देखो आप 1 अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 अपॉन 1 अपॉन 10 मतलब 1 अपॉन 100 प्लस 1। आप देख रहे हो सेम वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, 10 अपॉन 101, है ना। तो क्या होगा, देख रहे हो 10 का भी सेम आ रहा है, 10, और अब खुद देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 का 10 अपॉन 101 आ रहा, देख रहे हो, एंड 1 अपॉन 10 का भी क्या आ रहा है, 10 अपॉन 101 आ रहा है। तो दो अलग अलग चीज़ों का सेम इमेज है ना, तो 1 1 तो हुआ ही नहीं ना, तो ये क्या इशारा कर रहा है, यहीं से साफ दिख रहा, ये तो मैंने चलो एग्जाम्पल लिया, देयरफॉर ये क्या हो गया, देयरफॉर मेनी 1 1 तो है नहीं, ये क्या हो गया, मेनी 1, है ना। अब आता कि ये ऑन टू है या इन टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया, दो चीज़ का सेम वैल्यू आ रहा है, तुम देख लो नहीं तो। अब आता है कि मेनी 1 तो चलो हो गया, अब 1 1 है कि ऑन टू है कि क्या है, सॉरी ऑन टू या इन टू, इसका पता करते हैं। उसके लिए आपको मैंने बताया था ना, आगे जब फंक्शन पढ़ोगे ना, अगला टॉपिक इन्वर्टेबल, तो वहाँ पे और क्लियर होने वाला है। अभी फ़िलहाल देख लो, इन्वर्टेबल इन्वर्स आएगा, उसमें ये चीज़ें आएंगी जो अभी मैं बताने वाला हूँ। इसको मैं वाई करता हूँ, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक नज़र डाल लो, x और y दोनों क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये
आएगा भी इन्वर्स टेबल में, इन्वर्स जब हम करेंगे, अभी एक बार देख लो आप, x सबको इधर लेके आओ तो y, चलो हाँ चलो ऐसे लिख लेता हूँ, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक हो गया। x को क्या रखना है, रियल, तो रियल आपको पता है क्वाड्रेटिक हो गया, तो d हमेशा क्या होना चाहिए, रियल अगर रखना है तो ये होना चाहिए, ठीक है। d डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होना चाहिए, है ना, क्लियर, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होना चाहिए। अब b की जगह क्या रखोगे, -1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या रखोगे, y इंटू सी की जगह क्या रखोगे, c भी y है, ये होना चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो y स्क्वायर को इधर लेके जाओ तो 1 4y स्क्वायर, तो y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 1/4। अब लेस देन आपको पता है ना, स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस, तो आपको ये चीज़ें पता है, ये कंसेप्ट पता है कि नहीं रे, डोमेन रेंज इतना सारा है ना। इसका मतलब समझ रहे हो, y क्या है, y का वैल्यू -½ से ½ के बीच रहेगा। मतलब कहने का मतलब, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया इधर रियल था, इधर भी क्या था, रियल, है ना। यहाँ पे -1 और ½ इनके बीच का ही प्री इमेज है। तो कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनना भाई, रियल में तो सब कुछ आना चाहिए ना, है ना। तो y बिलोंग्स टू रियल, बट प्री इमेज ऑफ y बिलोंग्स टू ऐसे लिख लेता हूँ, -½ to ½ है ना, इज अवेलेबल इन डोमेन, y का वैल्यू -½ से ½ के बीच होगा, जबकि y कह रहा है रियल है, तो रियल में हज़ार लाख सब कुछ आता है ना, उसका प्री इमेज है नहीं, केवल इन्हीं का प्री इमेज होगा। बाकी रियल में हज़ारों चीज़ें वो खाली बैठा रहेगा। कोई भी नंबर अगर -½ से ½ के बीच है तो उसका डोमेन में आपको दिखाई देगा। इतने समझदार हो कि नहीं बताओ। तो अवेलेबल इन डोमेन, तो देयर, अब बहुत सारी चीज़ें खाली रहने वाली है, तो ये ऑन टू होगा नहीं, देयरफॉर ये क्या हो गया, इनटू, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा मेनी 1 इंटू हो गया। ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया, मेनी 1 इंटू, ये हो गया मेनी 1 इंटू। ये चीज़ें अभी और आएगी, इन्वर्स जब करोगे ना, अब ऐसी चीज़ों से पाला पड़ेगा। तो तुम अच्छे से इसको देख के आना, लॉजिकली दिमाग में फिट करो कि क्या कह रहा हूँ मैं, लॉजिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सोचना ज़रा, ठीक है। चलिए।